Hello everyone. Today I am sharing some experience. When I passed out 10 plus 2 with PCMB and I got admission to agriculture science course through ICAR, then what happens in our society? People who are in 10 plus 2 standard, they are less worried as compared to their neighbors. तो ये वो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ मैं जब 10 प्लस 2 की जब पढ़ाई चल रही थी, कंप्लीट बोर्ड जब एग्ज़ाम दिए थे PCMB के साथ में, तो चूँकि अपना सोसाइटी का कल्चर ही ऐसा है कि हमारे स्टूडेंट को जितना वरीड हो उससे ज़्यादा उसके नेबर्स वरीड होते हैं कि भाई कितने परसेंटेज आए, अब कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे, क्या कोर्स करने जा रहे हो। तो ये उस समय की बात जस्ट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये समय मैंने ये एग्ज़ाम पास किया और मुझे ICAR के द्वारा एडमिशन मिला BSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। तो जैसे ही नेबर्स कैजुअली पूछना शुरू करते हैं, हाँ जी एडमिशन ले लिया, ये आपने किस कोर्स में लिया। तो जब मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए, BSc एग्रीकल्चर करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो वो हैरान हो गए। उससे ज़्यादा हैरानी की बात आपको ये जानकर होगी कि दिल्ली में ही ICAR हेडक्वार्टर है, दिल्ली में IRI का कैंपस है, पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से यहाँ ज़्यादातर लोग पूसा कैंपस को जानते हैं यहाँ पे। तो सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी यहाँ पे आम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से उस समय वाकिफ़ नहीं थे। बाद में आप जिस समय मैंने 12th पास किया था, आज से डिकेड्स अगो की बात है। तो पीपल यूज्ड टू आस्क मी, एग्रीकल्चर, is there any course in agriculture? What are you going to do after doing this course? You don't have any land, you are not going to do farming in Delhi. Then I said, there is no use justifying these things to people. People will not understand. So time passed on. After more than 2.5 decades, now there is much awareness of agriculture course because of ICAR, then AIEA examinations now which are being conducted by NTA. So now people are much familiar about agriculture courses. But just when that thought came into my mind, I thought to share my views with you. So what I thought to myself कि बात तो सही वो पूछ रहे थे, जब खेती नहीं है तो एक लड़का जिसने 10 प्लस 2 PCMB कर लिया है वो आफ्टर ऑल एग्रीकल्चर कोर्स करता है तो उसका यूज़ क्या रहता है। तो ये जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन है उन सबके लिए जो भी लोग आगे इसमें करियर वगैरह बनाना चाहते हैं एग्रीकल्चर में। सो दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग टिप्स टू दोज एस्पिरेंट्स who are looking forward to take up graduation and higher courses in agriculture and allied sciences. So when we talk about agriculture, we can see on this board here we have crop protection. हम फसल को बचा रहे हैं, but what is the objective of crop protection? Crop protection का objective ये है हमारा अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन। जब तक क्रॉप हमारी प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी तब तक हम अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो जब हम जानना चाहते हैं कि कैसे किन चीज़ों के अंदर, किन हेड्स में, किन सब्जेक्ट्स में हम, किन डिपार्टमेंट्स में हम इस चीज़ की नॉलेज को लर्न करते हैं, तो उसमें जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो एक आता है पैथोलॉजी जिसमें हम बीमारियों से फसल को बचाने की जानकारी लेते हैं, दूसरा आता है एंटोमोलॉजी। और जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन, तो उसमें जो दो मेजर फील्ड हैं वो एक एग्रोनॉमी है, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, जिसको कि हम लोग बागवानी भी बोल देते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट गुड प्रोडक्शन व्हेन वी अडॉप्ट methods of good plant protection or crop protection.
तो जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी हमने बात किया, आमतौर पे कीड़े मकोड़े वगैरह काफ़ी आ जाते हैं खेतों में, सब तरीके से हम देखते रहते हैं। इसी प्रकार से पैथोलॉजी आमतौर पे क्या होता है, आप हर तरफ बोर्ड देखते हैं, ये पैथोलॉजी लैब, ये पैथोलॉजिकल लैब, ये डायग्नोस्टिक लैब, जो कि हमारी बीमारियों में हम अपनी इंसानी के टेस्ट कराने के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से पैथोलॉजी जो है वो प्लांट पैथोलॉजी भी है, पौधों के लिए भी है, पौधों में भी बीमारी लग जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको सिंपल ये 2 आलू दिखा रहा हूँ। आप देखते हैं कि ये एक आलू जो है बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का आलू लग रहा है। इस पर किसी प्रकार के ऊपर आप देखेंगे तो सतह पे दाग नहीं है। When you see this potato, there are no scars on this. It is having good luster, a good size, medium size potato. So normally it has better demand as compared to other potatoes which are of irregular shapes or there are some sort of scars on the surface. अभी आप ये वाला आलू को देखिए, ये ऐसे कुछ हार्ड सी चीज़ ऐसे लग रही जैसे कोई लकड़ी चिपका दी गई है। तो एक्चुअल में इट इज़ नथिंग बट ए स्केलेटनाइज्ड माइसीलियम, जो फफूंदी होता है। ये एक फफूंदी जिसको हम राइजोटोनिया सोलेनाई बोलते हैं, ये काफ़ी सोलेनेसी फंडी कई पौधों में बीमारियाँ कॉज करता है। तो ये एक बीमारी है जो एक्चुअल में आलू के ऊपर लग गई है और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बड़ा खुरदुरा सा हो गया है। तो फफूंद जो है वो सूख गई है और सूख के बड़ी कड़क सी स्ट्रक्चर बन गया है। तो इस बीमारी को आम तौर पे हम आलू में ब्लैक स्कर्फ बोलते हैं। तो ये जो ब्लैक स्कर्फ बीमारी जो कि एक फफूंदी, एक फंगस राइजोटोनिया सोलेनाई की वजह से होती है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि आलू बड़ा खुरदुरा सा रफ सा हो गया है। तो आम तौर पे जब लोग जाते हैं मार्केट में और आलू को छांटते हैं तो वी ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ पोटैटोज़। तो मार्केट में इनकी डिमांड घट जाती है और अच्छे दिखने वाले आलू ज़्यादा बिकते हैं, ज़्यादा चलते हैं। तो ये एक एग्जांपल था कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपका जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर असर पड़ेगा, और प्रोडक्शन पे अगर असर पड़ेगा तो किसान की आमदनी जो है वो घट जाएगी। व्हेन फार्मर्स income will reduce, it is definitely a big concern for everyone in our society because India is a agriculture dominated country. तो now let's come back to this potato. तो ये जो ब्लैक स्कर्फा पोटैटो है, अब आ जाते हैं कि फिर किसान मुझसे जब हम चर्चा करते हैं तो फिर किसान पूछते हैं कि आफ्टर ऑल ये इसको कई बार काला कोड़ रोग भी बोल देते हैं, किसान जो इसको काला कोड़ रोग भी बोल देते हैं। तो इस तरह के आलू जो हैं इनको बचाने का सबसे बढ़िया उपचार मेथड ये होता है, आप जो इसमें दवाई डालते हैं एक फंजीसाइड की दवा होती है, क्योंकि ये राइजोटोनिया सोलेनाई जो ये खुरदरापन इसमें ला रहा है, ये काला जो फफूंद है वो फंगस की डिजीज है, तो फंजीसाइड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो सीड ट्रीटमेंट मेथड वर्क्स गुड इन दिस काइंड ऑफ डिजीज़। तो उसके लिए व्हाट फार्मर कैन डू, जब भी किसान आलू लगाने जाते हैं तो उनको कई तरह के मार्केट में फंजीसाइड्स अवेलेबल हैं जो कि सीड ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, स्पेशली फॉर पोटैटो सीड ट्रीटमेंट। तो इसमें ही एक ऐसा फंजीसाइड आता है जिसका कि नाम है पेनफ्लूफेन। आप देखेंगे पेनफ्लूफेन नाम की एक दवाई है जो कि मार्केट में आमतौर पे बायर कंपनी की एमेस्टो प्राइम नाम के ब्रांड से मशहूर है। तो इस टाइप की जो दवा है पेनफ्लूफेन, इसका जो 240 FS का फॉर्मुलेशन है, इस दवाई को हमने 83 ml की दवा को आप किसान भाई जो हैं वो 100 लीटर के पानी में जब घोल बना देते हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए इस तरह के आलूओं को वो जो बीज के लिए उन्होंने जो आलू तैयार किया है, बीज आलू जो है हमारा, उसको वो बुआई से पहले उसको डिप करके उसकी वे ट्रीटमेंट कर दिया करें, तो उससे काफ़ी हद तक इस तरह की बीमारी का बचाव हो सकता है। सो दिस काइंड ऑफ सीड ट्रीटमेंट, पोटैटो ट्यूबर सीड ट्रीटमेंट, फंजीसाइड पेनफ्लूफेन is useful in reducing, minimizing this black scurf potato disease. तो ये जस्ट एक एग्जांपल था आपको बताने के लिए कि जब आपने इस तरीके से प्रोटेक्शन किया और उसमें कीड़ों के साथ साथ आपने बीमारियों को भी बचाया,
तो उस तरीके से अल्टीमेटली जो है वो बीमारियां जो हैं वो आपका उत्पादन में अच्छे यूज़ देगा, वो चाहे आपकी फसलें हों, चाहे बागवानी की फसलें हों या आम फसलें हों। सो पैथोलॉजी का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, एंटोमोलॉजी का भी अपना रोल है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो क्रॉप प्रोटेक्शन है हमारा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। तो जस्ट टू थिंक ऑफ व्हाट वी are doing, what is the purpose of learning agriculture. Now let's come back to that particular our main topic. So this knowledge is useful to farmers in increasing their production. So for that, a person who has done 10 plus 2 physics, chemistry, maths, biology, PCMB and English, or different universities have their own different criteria of giving admissions. So according to that, but in generalized, normally people who have passed out 10 plus 2 PCMB group generally are eligible to apply for agriculture science course, that is BSc agriculture course, and there they learn these kind of aspects, agronomy and horticulture as in crop production aspect, and pathology and entomology in crop protection aspect. Since protection is very necessary to have good production, so in that they learn about diseases and insects, and their knowledge when reaches to farmer when they are working as an agriculture professional in this field is definitely going to make some better changes in farming practices, and farmers are always happy to interact with those people who are having this kind of information with them, these professionals who are from agriculture background. So I hope